वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये हमारे गली का मंदिर है माता रानी का, और हम जा रहे हैं मार्केट जानवी के लिए। आज जानवी का बर्थडे है तो उसके लिए सामान लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब कुछ लेना चाहती है तो उसको खिला के भी ले आऊँगी मैं, और वॉच पहनना चाहती है तो उसके लिए घड़ी लेने जा रही हूँ। तो घड़ी तो देखते हैं दुकान पे उनको कैसी लगेगी, तो मैं घड़ी लेके आऊँगी जब आपसे मिलूँगी घर पर। तो यहाँ मार्केट जा ही रहे थे। देखो कितनी मतलब यहाँ पे ये खेरिया मोड़ है, आगरा का खेरिया मोड़ एयरपोर्ट है यहाँ पे। ये एयरपोर्ट वाली रोड है, जिससे कि यहाँ पे एयरपोर्ट का गेट है इधर आगे सामने साइड। और यहाँ पे है ना देखो कुल्फ़ी वाला वगैरह सब लगे हुए हैं। यहाँ पे डोसा बहुत ही टेस्टी है यहाँ का। तो मैं आपसे मिलती। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट गई थी और आज ना जानवी का बर्थडे है, और बर्थडे गर्ल का हाल गाइस मेरा गला बहुत खराब हुआ है, मैं केक नहीं खा पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कोई तैयारी नहीं है, ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ पैसे नहीं है। तो हम बस सिंपली केक वगैरह कटवाएंगे। और तो ये है ना, सोच रही है कि सर्दी भी इतनी पड़ रही है, कुछ पूछो मत। तो इसको पसंद थी चाउमीन, कि मम्मी चाउमीन ही बनाओ, तो मैंने बना रही हूँ चाउमीन। और मैं लेके आ चुकी हूँ मार्केट से चाउमीन। कहाँ रख दी मैंने? अभी कहीं रख दी है। ये मैं लेके आ गई थी, मैंने साड़ी आड़ी पहनी, तब फिर मैं गई और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मन तो था नहीं जाने का बाहर। तो ये 1 किलो की चाउमीन लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मतलब नीचे भी जाएगी और मम्मी के यहाँ भी जाएगी, तो इतनी चाउमीन हो नहीं पाएगी। मैं तो वैसे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मुझे भूख भी नहीं है। बस यही ये चाउमीन बच्चों को पसंद है, तो मैंने सोचा चाउमीन ही बना देती हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं इनको जाके टिकिया वगैरह खिला लाई हूँ। और बस यही, कुछ ज़्यादा खास नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ना एनिवर्सरी पे भी केक ही आया था, तो इतना मन नहीं है केक खाने का, क्योंकि केक रखा हुआ था वो खाया ही है। अब बस कुछ दिन पीछे मैं फिर हलवा बनाऊंगी, तो हलवा ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे, तो मैं हलवा ही घर पे बनाऊंगी। घर का बना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बाजार का नहीं अच्छा लगता मुझे। गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। पनीला पनीला हो जाता है इसलिए। और उसको देखो पागल को, डांस कर रहा है। और मेरा ना डीजे ख़राब हो गया था, तो मैं उसको सही करवाने गई थी, पर वो आज के दिन नहीं बज पाएगा, क्योंकि उसका जो प्लेट है वो ख़राब हो गई है, तो आज नहीं बज पाएगा। तो जान भी थोड़ी उदास हो गई कि उसके बर्थडे पे गाने नहीं बजेंगे। और मतलब ये थोड़े परेशान तो हो गई थी, पर वो कल आएगा तो आज नहीं आ पाएगा। तो हम फिर अब कल ही मतलब डांस वगैरह कर लेंगे, जब नहीं आ जा रहा तो। अभी बस जो चाउमीन वगैरह है ना, अब मैं बस उसी की तैयारी करूँगी और उबलने के लिए रख दूँगी, उबलने के लिए रखूँगी। और मैंने ना चाय पीने का बहुत मन है मुझे, तो सोचा सुबह से मैंने कोई मतलब शूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि कुछ खास नहीं करा था मैंने, बस वही डेली का रूटीन था, तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो अभी जो बाकी का केक कटिंग वगैरह है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जो न्यू फ्रेंड है मेरे, उनको बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार आप सभी का। आप सभी ने मेरा चैनल को आगे सपोर्ट किया, मुझे लाइक किया, तो बहुत 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 थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरे को एनर्जी आती है। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी फ्रेंड्स, बहुत, कि आपने मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। तो ऐसा है ना कि अब मुझे मेरी खुशी जो एक दो जो मतलब सब्सक्राइबर से जो न्यू फ्रेंड है उनसे हुई है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, और मुझे उस खुशी का आप सभी से शेयर करना था। तो मेरा चैनल
आप सभी की वजह से अच्छी सपोर्ट पे है। पर मुझे पता है अभी मैं ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे चैनल पे, मतलब अभी 100 भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ हैं तो सब कुछ सही होगा। और मतलब थोड़ी टेंशन तो मुझे भी है क्योंकि मैं मेहनत तो बहुत दिन से कर रही हूँ और मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा मायूस तो मैं हो गई थी। और मायूस तो मैं इसलिए हो गई थी क्योंकि जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, मेहनत मैं करे जा रही थी। और जो बीच में मैंने वीडियो नहीं डाल पाए थे, जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाए थे। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमारी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मेरे बच्चे छोटे हैं तो एडिट करने के लिए सिर्फ मैं ही रहती हूँ और मेरे हस्बैंड को कुछ आता नहीं है, मतलब वो कर नहीं पाते हैं ना, उनको इस बारे में मतलब पता है, तो मैं ही करती हूँ जो करती हूँ। तो प्लीज़ अगर 1-2 दिन वीडियो अगर थोड़ा लेट हो जाता है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और मैं समझ सकती हूँ कि जो हम डेली देखते रहते हैं अगर वो ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए सॉरी, सभी फैमिली के लिए। आप भी फैमिली जो है मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना दुख दर्द जो भी है। जब से मैंने आप फैमिली बनाई है तब से मैंने आप ही से शेयर किया है। आपने देखा होगा वीडियो में कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं होती है क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं करती वो, मतलब मुझे मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहती है। तो फ्रेंड्स वो सब मैं आपसे मतलब कह भी नहीं सकती क्योंकि कुछ कुछ शब्द भी ऐसे हैं ना कि मतलब बोला नहीं जाता है, तो शर्म भी लगती है थोड़ी। मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बस यही सपोर्ट करते रहिए, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी रसोई में आपसे बात करनी बहुत। तो यहाँ मैंने चाउमीन है ना उबलने के लिए रख दी है। आज मैं चाउमीन नहीं बनाऊंगी, आज इसके पापा बनाएंगे। हो सकता है आपको ये रेसिपी ना मिले देखने के लिए। फिर मैं आ चुकी थी अपने रूम में आके मुझे ये सारा सामान ना काट के रखना था। पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर टमाटर एक, तो ये सारी चीज़ें मैं काटूंगी क्योंकि ये काट के मुझे तैयार रखनी है। इसके पापा कह रहे थे कि मतलब चाउमीन ना मैं बनाऊंगा, आप मत बनाना, तो उन्होंने कहा था तुम मत बनाओ। तो मैंने ना ये सारा सामान काट के रख दूंगी क्योंकि अब वो काटेंगे आके नहीं, और फिर बर्थडे को भी तो वो लेट आ पाएंगे, मतलब ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे, 10 बज जाएगा उन्हें आने में, और फिर 10 बजे केक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा हो सकता है जल्दी आए तो ठीक है, थोड़ा जल्दी आने में ये है फ़ायदे कि बच्चों का जल्दी हो जाएगा भी। और वो भी ना सो जा रही थी जानवी, बार बार उसको भी मुझे बार बार जगाना पड़ रहा था। वो भी मतलब बेचारी क्या करे, छोटी है और फिर एग्ज़ाम चल रही थी, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद ना थक गई थी। तो आज उसका पेपर भी था, बर्थडे वाले दिन के उसका पेपर भी था, और उसने ना स्कूल में टॉफ़ियाँ नहीं बांट पाई ना, उसके वजह से वो बहुत मतलब उदास भी थी और रो भी रही थी कि मैंने टॉफ़ी नहीं बांट पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अब देखना अगली बार आएगा, जब अगली बार मतलब बांट लेना। तो उसका ना जब भी बर्थडे आता है तब उसके पेपर चल रहे होते हैं, हमेशा का ही ऐसा रहा है, दिसंबर में पेपर चलते हैं, तो वो मतलब पेपर के टाइम पे ही उसका बर्थडे आ जाता है। तो मतलब वो गुस्सा हो जाती है, कहती है मेरे को याद करना होता है, मेरा बर्थडे भी होता है, मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बार बार पेपर भी नहीं आते, बार बार बर्थडे भी नहीं आता है। तो फिर मैं यहाँ पे रेडी करने लग गई थी जानवी को। जानवी फाइनली तैयार हो देखना चुकी मेरी है, देखो जानवी का। फाइनली लुक यार ये रेडी हो चुकी है, जूती है, क्यूट सी और लग रही है ना, इसने अभी कैसी हो लग रही है गई आप सभी बताना तैयार। कमेंट में। और ये रेडी हो चुकी थी, इसका ये मुकुट ना लेके आई, तो ये वॉच लेके आई है, वो दिखा ये रही है नई आप वॉच सभी को। लाई है ना, तो वो दिखा ये रही है, देखो, देखो टच वाली वॉच है। हाँ ये छोटी सी वॉच है जो टच वाली, जो मैं इसको 100 रुपीज़ की दिब्बा जी आ के लाई गया थी। एक रानी का और मुकुट। ये इसके पापा है इसका लिए लेके आए तो थे, तो ये ये फाइनली बहुत खुश तैयार हो थी। गई है। और इसके बर्थडे केक भी आ चुका था, बस इसके पापा वगैरह घर पे नहीं थे। यहाँ पर ये केक भी आ चुका है फ्रेंड्स, ये 1 किलो का केक है। और इसके पापा एक चीज़ भूल गए थे, तो मैंने केक एक तैयार कर दिया है। और अभी इसके पापा आए नहीं हैं, आएंगे तो जब कटेगा। और यहाँ पे मैंने ना प्लेटिंग भी तैयार, मैंने ना ये सब रेडी कर दिया, मतलब इसमें नमकीन और बिस्कुट रख दिए हैं। ये भी इतने ही करे हैं और आदि में और कर दूंगी।
तो बस इसके पापा के आने की देरी है और वो भी आ गए। मुझे लगता है गाड़ी की आवाज़ आ रही है। और जान भी तैयार होकर सबको इनवाइट करने गई है कि मतलब मेरा बर्थडे केक कटने जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी ज़्यादा कुछ था नहीं जो कि सजावट वगैरह करे, इतनी अभी गुंजाइश नहीं थी, पैसे ऐसे कम हैं। तो अभी हमने उसके लिए ऐसी टेम्परेरी मतलब केक कटवा दिया। अगर जब कभी हमारे पास होंगे तो हम उसके लिए अच्छा सा मतलब उसका बर्थडे गिफ्ट देंगे और पाएंगे। उसका बर्थडे गिफ्ट तो मैंने आपको बताया है कि वॉच लाई थी, तो वो उसे वॉच पसंद थी तो वो वॉच लेके आई है। और ये कपड़े तो मैंने उसको दीपावली पे दिलवाए थे तो वही पहनी हुई है वो। तो यहाँ पर ना जानवी सबको बुला लाई थी। ये मेरी जेठानिया की लड़की हैं 2 और एक लड़का है ये छोटा सा, इसका नाम है डुगू। तो इसको लग रहा था इसका बर्थडे है तो ये बार बार केक काटने के लिए जा रहा था। तो हमने इसको समझाया कि अभी नहीं, दीदी का बर्थडे है। तो आयुष ने कहा था कि मम्मा मैं जलाऊंगा कैंडल, उसने मुझको नहीं जला देनी थी, खुद ने जला दी। तो ये कैंडल जल जाएंगे। अभी इसकी ताई वगैरह नहीं आई हैं, वो भी आएंगी, बुलाया तो है, और आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो भी केक काटना है, और पर आ जाएंगी इतना तो मुझे मालूम है। तो यहाँ पे है ना डुग्गू को ये लग रहा था मेरा बर्थडे है, तो वो पता है अभी ना ये सारी कैंडल्स को ना बुझाना होगा, तो देखना कैसे करता है। यहाँ पे ना मतलब बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि बच्चे एक साथ ही कैंडल को बुझा रहे थे। और यहाँ पे कैंडल भी मतलब ऐसी थी ना कि बार बार जलेंगी। तो यहाँ पे ना ये डुग्गू है, छोटा सा बाबू है, और ये केक को ना बार ना चख ले रहा था, मतलब चाट ले रहा था अपने से उंगली डाल के। तो अभी वो छोटा है तो इस वजह से देखियो कैसे इन्होंने मतलब कैंडल बुझाई, फिर वो बार जल गई और ये बार जली जा रही थी। तो ये लोग सब फूके जा रहे थे बार। देखो बार जल रही थी। कैंडल भी ऐसी है ना कि बार जल जाती है, तो एक बार जल जाए बार जल जाए, पर वो बार जल रही थी। और यहाँ डुग्गू भी फूकने में लग रहा था, और ये देखो बार जल रही थी तो फूकने में ही लग रहे थे सब बच्चे। चलो पर ये अच्छा है, ये छोटे बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। और ये देखो, और यहाँ पे बार जल रही थी आयुष बार ये मतलब डुग्गू सॉरी, तो ये डुग्गू बार मम्मी पापा तुम तो अगले कहाँ जाना है? मैं तो वही जो बच्चा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? दिखा पाउच में मम्मी वापस बार जा रही बार वो देख पहले नहीं डुगू ऐसे नहीं खाते, नहीं तो खाओ बस ऐसे नहीं खाते हैं, अपने हाथ के नहीं खाते, वो अपने आप को देखो खावे लग रहा हो, ऐसे नहीं खाते गंदी बात। मेरा केक खा गई तो फिर खा गया है, मैंने हाथ से खा, मम्मी को तो खिला दे। अरे रुक जा, देख प्लास्टिक की सीना रह गई, जा मैं वाल को ढूंढने में आ जा, अब ना मम्मी को खिलाओ, मम्मी को खिलाओ। आज तो मैं आई गई मम्मी को ऐसा कर दो, जो कर दो कहते हैं ना इसके लिए मुंह में गाड़ा ऐसे कर दो, ये ना बेटा भाई ठंडा मुंह पे काटो, पहले तो आओ काटो मुंह मत बिगाड़िए, फोटो ले लेन दो। यहाँ पर केक कट गया था तो जानवी सबको खिलाने में लग रही थी। ये इसकी अम्मा है और मतलब ये मेरी सास हैं जो कि मंजन करने लग रही थी। मतलब यहाँ पे उल्लास मंजन होता है तो ये बहुत करती हैं, मैं नहीं करती। तो ये जानवी सबको केक खिला रही थी और चेहरे पे लगाती जा रही थी। तो ये ना बस अभी कन्नू को खिलाएगी, ताई को खिलाएगी, मतलब सबको खिलाने के बाद ही
मैं केक मतलब बांटूंगी। तो यहाँ पे केक कटिंग वगैरह तो सब कुछ हो चुका था। और ये मतलब यहाँ पे अपने भाई को भी केक नहीं खिलाया है इसने, क्योंकि इसका भाई ना कह रहा था पहले सबको खिला दो और उसके बाद मतलब खाएगी। पापा को तो ये खिलाया ही थी, अब बस ये इसका भाई जो था रह रहा था, तो ये केक बेर बेर ले रही नहीं था, बार बार गिर जा रहा था, इसलिए उसने सोचा चाकू से ही खिला दूँ। तो यहाँ पे ना ताई रह गई थी इसकी, तो उनको भी खिलाने लग गई थी। ये हमारा भी छोटा सा ही परिवार है, मतलब ताई मतलब मम्मी और जी जेठानी वगैरह ही हैं। तो ये आपको भी खिला रही है, आप सब भी केक खा लीजिए। और ये यहाँ इसने अपने भाई के मुंह में पूरा चाकू घुसेड़ दिया खिलाने के लिए। तो मैं इसी से यही कह रही थी बेटा चाकू से मत खिलाओ, क्योंकि ये अलग भी सकती है और ना चाकू झूठा हो जाएगा फिर, क्योंकि चाकू से ही काटेंगे ना, इस वजह से मैं मना कर रही थी। तो यहाँ पे है ना इन सबों ने केक कट कर लिया है और खिला भी दिया है एक दूसरे को। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो